हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है तो सबको सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। और अभी है ना 6:30 बज गए हैं तो सुमित रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए। मैं बता रही थी ना कि मैम से आगे दनाना गांव है तो उधर शादी में जा रहे हैं। इनके दोस्त के भांजे की शादी है तो बाद में जाना है इनको। तो अपने दोस्त को ही कॉल कर रहे हैं अब कि कब तक आओगे। तो बस अभी निकलेंगे ये। वैसे तो कह रहे थे कि मैं सुबह है ना 6 बजे निकल जाऊंगा शादी में जाने के लिए, लेकिन 6:30 बज गए। ऐसा ही होता है, जितना टाइम बोलते हैं ना तो उससे आधा 1 घंटा लेट ही हो जाते हैं। तो अभी सुमित जा चुके हैं शादी में और मैं यहाँ पर मिठाई डाल रही हूँ थैलियों में। ये मामा के यहाँ से आई थी मिठाई, मतलब चाची के भाई की शादी थी ना तो उधर से ये मिठाई आई थी। तो मैंने सोचा अभी रखी हुई है दे देते हैं। वैसे आए तो 2-3 दिन हो गए हैं, बस बांटने की फुर्सत नहीं मिल रही थी तो मैंने यहाँ थैलियों में पैक कर करके रख दी है। और अभी दोपहर का टाइम हो गया तो मैं लग गई हूँ लंच बनाने। और आज लंच में मैं बना रही हूँ पुलाव। बहुत दिनों से पुलाव बने ही नहीं। पुलाव क्या, राइस ही नहीं बने, सिंपल राइस भी नहीं बने क्योंकि हमारे राइस खत्म हो रखे थे। और मैं ये दुकान से, पास वाली दुकान से ला ही नहीं रही थी जाके। मैंने सोचा ग्रोसरी का सामान तब खरीदने जाएंगे ना तब भी राइस आएंगे और तभी मैं कुछ ना कुछ राइस का बनाऊंगी। तो कल ही ग्रोसरी का सामान खरीद के लाई थी और आज ही मैंने पुलाव बना दी। और सर्दियों में तो पुलाव बड़े टेस्टी लगते हैं ना, गर्मा गर्म पुलाव घी डाल के। और इस टाइम पे सब्जियां भी अच्छी अच्छी आ जाती हैं जैसे गाजर, मटर और आलू, ये सब डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं पुलाव। और मैंने तो कच्ची मूंगफली भी फ्राई कर ली थी तो वो भी डाल दी है। मटर थी नहीं तो मटर भी डाल देती, मटर मेरी रह ही गई। अगली बार बनाऊंगी तब मटर भी ले आएंगे, तब मटर डाल के। और इतनी टेस्टी लगते हैं। तो पुलाव बन के तैयार हो गए हैं। आ जाओ आप सभी हमारे साथ गर्मा गर्म पुलाव खा। और अभी है ना दोपहर के 2:30 बज गए हैं और मम्मी जा चुकी है लंच करके मेहंदी फंक्शन में। कृष्णा बुटीक एंड डिजाइन है ना, इनके यहाँ शादी। हम गए थे, मैं और मम्मी सुमित तीनों ही गए थे, जिसमें मुस्कान यादव, पीयू यादव आई थी। तो उस दिन लगन था, उस प्रोग्राम में गए थे। पर शादी शायद कल है तो आज मेहंदी का फंक्शन है, वो भी ओम स्वीट्स है ना अशोक विहार में, तो उसमें प्रोग्राम है मेहंदी का। तो मम्मी गई है उधर ग्रीन सूट पहन के। तो सारा मतलब सबने ग्रीन सूट ही डाल रखे हैं। तो बोला था कि ग्रीन कलर का सूट ही पहन के आना, कुछ भी मतलब कोई भी ड्रेस ग्रीन कलर की पहन के आनी मेहंदी फंक्शन के लिए। तो मम्मी जा चुकी है मेहंदी फंक्शन अटेंड करने और मैं अभी फ्री थी तो मैंने सोचा गूंद के लड्डू डाल लेती हूँ, सर्दियों के फेमस। गूंद के लड्डू नहीं डाले हैं मैंने, चनों के लड्डू तो मैंने डाले थे, काफी दिन पहले डाले थे और वो कई दिनों से खत्म भी हो रखे हैं। वैसे मिठाई भी आ रखी है हमारे शादी की, लेकिन भाई ये शादी की मिठाइयों से तो अच्छा ये गूंद के लड्डू होते हैं। तो ये तो मैं कम ही खा रही हूँ शादी की मिठाई, क्योंकि बहुत खा ली। भाई मेरे भाई की शादी हुई थी तब भी इतनी सारी मिठाई आई थी और उस दिन से मिठाई आ ही रही है। कभी किसी के यहाँ शादी है, कभी किसी के यहाँ शादी है। पर जो गूंद के लड्डू हैं भाई वो तो हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं और सर्दियों के तो फेमस लड्डू होते हैं। तो थोड़ा सा गूंद रखा था, पाव भर मुश्किल से होगा, तो इतना ही गूंद है। तो इतने ही गूंद के मैं लड्डू बनाऊंगी और उनमें ड्राई फ्रूट डालूंगी ढेर सारे भर भर के, तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। चलो मैं बनाना शुरू करती हूँ और आपको भी रेसिपी दिखाती हूँ कैसे मैं बनाऊंगी गूंद के लड्डू। और इसमें गूंद के लड्डू में आटा भून के और तब डालते हैं ना, तो मैं अब की बार आटा यूज़ नहीं करी, अब की बार मैं बेसन यूज़ करूंगी। वहाँ सर्दियों में बेसन भी अच्छा होता है ना, गर्म होता है, तो बेसन ही डालूंगी आज। चलो बनाना शुरू करते हैं गूंद के टेस्टी हेल्दी लड्डू। तो पहले गैस पे रख ली है कढ़ाई और इसमें डाल देती हूँ मैं घी। थोड़ा ही घी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गूंद भी थोड़ा सा ही है। ये देखो इतना गूंद है तो इसी के लड्डू बनाऊंगी बस मैं। जितने भी बनेंगे बेसन मिला के जितने लड्डू बनेंगे उतने ही बनाऊंगी, थोड़े ही बनेंगे, ज़्यादा तो नहीं बनेंगे। चलो अभी पहले घी गर्म कर लेती हूँ। घी गर्म हो गया है तो इसमें मैं गूंद डाल देती हूँ, एक मुट्ठी डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ये भी कई बार में डलेगा, 3-4 बार में डलेगा देखना। और गर्म घी में गूंद डाला ना, देखो फूल के कितना हो गया। तो ऐसे ही होता है, फूल के इतना हो जाता है ये गूंद तो, पर पीसने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। तो बस सुनहरा कलर का होने तक मैंने फ्राई किया था गूंद को और सारा गूंद मैंने फ्राई करके एक बाउल में निकाल लिया। और उसके बाद फिर मैंने और घी डाला है कढ़ाई में, क्योंकि गूंद सारा घी पी गई, जो मैंने डाला था ना सारा घी गूंद पी गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी और डाला, तो मैंने उसमें डाल दिए हैं बादाम। तो बादामों को भी मैंने फ्राई कर लिया है और फ्राई करके निकाल लिया है प्लेट में। और इसके बाद अभी मैं डाल रही हूँ काजू, और काजू को भी मतलब हल्का हल्का फ्राई करूँगी, ज़्यादा मतलब रेड रेड नहीं बनाऊँगी। तो मैं काजू बादाम इनको अलग अलग ही फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पीसने भी अलग अलग हैं। पिछली बार मैंने इकट्ठे ही पीस दिए थे, तो जो काजू है वो तो उनका तो बिल्कुल चूरा बन गया और बादाम मतलब रह गए। तो मैंने क्या किया, अब की बार मैं अलग अलग ही पीसूँगी। तो काजू अलग पीसने से है ना, मतलब काजू को मेरे को थोड़ा दरदरा दरदरा रखना है, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ अलग अलग निकाल ली है। और अभी कढ़ाई में थोड़ा सा ही घी बच गया था तो उसी में मैंने मखाने डाल लिए हैं और मखाने भी मैंने हल्के हल्के फ्राई कर लिए हैं।
मखाने तो सारा ही घी पी जाते हैं, जितना कितना भी डालो कढ़ाई में तो सारा ही घी पी जाते हैं। तो मखाने भी मेरे फ्राई हो गए हैं, काजू बादाम भी फ्राई हो गए हैं और अभी कढ़ाई में मैं डाल लेती हूँ बेसन। और अभी मैंने कढ़ाई में घी नहीं डाला है क्योंकि बेसन में सूखा ही भूनने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने गेहूं का आटा यूज़ नहीं किया है, तो मैंने बेसन यूज़ किया है। मैं थोड़ा सा ही तो गूंद के लड्डू बनेंगे तो बेसन के क्यों ना बना ले। तो बेसन है ना बिल्कुल सिम गैस करके और काफ़ी देर तक मैंने भूनना है। बहुत टाइम लगता है अभी बेसन भूनने में, बिल्कुल सिम गैस रखी थी, नहीं तो ये सारा जल जाता। और अभी देखो इसमें का कलर चेंज हो गया और इसमें से है ना खुशबू आने लगी थी। अब सही भुन गया है मेरा बेसन, तो मैंने गैस को कर दिया है बंद और इसको मैं परात में निकाल लेती हूँ क्योंकि सारा मिक्सचर मैं इसी में डाल लूँगी। जो भी मैंने काजू बादाम जो भी फ्राई किए हैं ना अभी, तो इनको मिक्सी जार में पीस के और इस परात में ही ऐड कर लूँगी, फिर सारे इकट्ठे करके लड्डू बना दूँगी। तो सारी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें इनके ही लड्डू बनने वाले हैं, तो मैंने एक जगह इकट्ठी कर दी है। और अभी पहले मैं काजू पीस रही हूँ और इनको बिल्कुल थोड़ा दरदरा ही रखूँगी ताकि वो हम जब लड्डू खाएं ना तो काजू का टेस्ट आए। पिछली बार तो बिल्कुल पिस गए थे, काजू का पता ही नहीं चल रहा था मैंने काजू डाले भी हैं या नहीं, क्योंकि बादाम के साथ ही पीसते थे ना इसीलिए। तो काजू मैंने पीस दिए हैं और इसको भी मैंने परात में डाल दिया है। अभी बादाम भी पीस लेती हूँ और उसके बाद फिर मैंने मखाने पीसे थे और उसके बाद फिर मैंने गूंद को जब मैंने पीसा ना, क्योंकि गूंद में घी है ना तो इसका तो बिल्कुल घी हो गया। पर मम्मी को है ना दरदरा गूंद पसंद नहीं है, वो दांतों के नीचे आता है ना, तो इसीलिए मैंने मिक्सी जार में से पीसा था। कोई कोई तो ऐसे लोटे से फोड़ लेते हैं और कोई कोई फोड़ते भी नहीं है, ऐसे ही बना लेते हैं गूंद के लड्डू। पर मम्मी को जब वो दांतों के नीचे आता है ना लड्डू खाते टाइम, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने तो गूंद को मिक्सी जार में पीस के तभी इसमें मिलाया है। तो सारी चीज़ों को पीस के और मैंने परात में निकाल लिया है और अभी मैं इनको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ हाथ से। और मिक्स करने के बाद अभी मैंने इसमें मीठा भी ऐड कर दिया है, मतलब कितना आधा किलो पौना किलो मीठा मैंने इसमें मिलाया है। मीठा क्या, खांड मिलाई थी, खांड रखी हुई थी, तो खांड तो और भी हेल्दी होती है। और बस सारी चीज़ें अच्छे से मिला के और अभी मैं इसमें घी ऐड कर लेती हूँ। और पहले मैंने जितना घी ऐड किया था ना तो वो कम पड़ गया था, फिर दोबारा फिर मैंने घी गरम करके और फिर ऐड किया है। तो इतना घी मैंने ऐड किया ताकि उसके लड्डू बन जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो सारी चीज़ें घी वगैरह सब मिक्स करके और अभी मैं लग गई हूँ लड्डू बनाने। और किचन में से उठा लाई हूँ परात को और यहाँ टेबल पे रख लिया है। अभी मुड्ढे पे बैठ के आराम से लड्डू बनाऊंगी टीवी देखते हुए, क्योंकि टीवी चल ही रहा है। तो टीवी देखते देखते लड्डू बना लूँगी, पता भी नहीं चलेगा कब में के बन गए। और किचन में खड़े खड़े तो है ना पैर दुखने लग जाते हैं, तो जो काम खड़े होने का था वो ख़त्म हो गया। अभी बैठ के आराम से लड्डू बनाने का काम रह गया है। और मम्मी को तो पता ही नहीं कि आज मैं गूंद के लड्डू बनाने वाली हूँ। जब गीतों में से आएगी ना, मतलब मेहंदी फंक्शन में से आएगी ना, तो बाहर से ही सूंघ के बता देगी कि क्या बना है। मैं खुशबू इतनी उड़ जाती है जब हम लड्डू वगैरह बनाते हैं, तो पूरे घर में फैल जाती है। तो आते ही पता चल जाएगा मम्मी को कि लड्डू बन रहे हैं। तो आपसे बातें करते करते देखो मेरे लड्डू भी बन गए हैं। ये देखो बन गए हैं मेरे गूंद बेसन के ड्राई फ्रूट डाले हुए लड्डू बन गए हैं मेरे। इतना सा गूंद था, इतने से गूंद के इतने सारे लड्डू बन गए, क्योंकि बेसन और ड्राई फ्रूट मिला दिए ना तो इतने तो हो ही गए। चलो अभी किचन साफ कर लेती हूँ, इतनी गंदी किचन हो गई और ढेर सारे बर्तन हो गए हैं सिंक में इकट्ठे। तो गर्म पानी करके गीजर चला के मतलब बर्तन धो लेती हूँ और किचन साफ कर लेती हूँ। मैं गूंद के लड्डू इस डिब्बे में पैक कर दिए हैं, जितने आए ना डिब्बा रखा था घर पे तो उसमें डाल दिए हैं। ये काजू कतली वाला डिब्बा था और ये बच गए ही, अभी खाने में यूज हो जाएंगे। और आज फिर आ गए हैं शादी के कार्ड। हमारी गली में, दूसरे वाली गली में शादी है, कल की लड़की की शादी है और यहीं पास में ही गार्डन है। पहले भी गए थे हम उस गार्डन में, तो उसी में जाना है। 2 कार्ड हैं ये, एक हमारा और एक राधे श्याम अंकल जी का, मतलब संतोष आंटी का, क्योंकि संतोष आंटी हांगकांग गई है और अंकल भी गाँव गए हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ ही दे गए। अंकल कल आएंगे, तो हमने कॉल करके बता दिया अंकल को कि शादी में जाना है, तो कल फिर हमें शादी में जाना है। तो इतनी शादी चल रही है ना और इतने न्योते आ रहे हैं शादियों के। सुमित गए हुए हैं शादी में और 2 दिन पहले हम गए थे। आज मम्मी मेहंदी के फंक्शन में गई है, कल फिर शादी में जाना। तो अब तो इतने साए चले हुए हैं ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब जब तक ज्यादा ठंड पड़नी शुरू नहीं होती ना तब तक तो धड़ाधड़ शादियां हो रही है। तो इतने कार्ड आ लिए अब की बार तो शादी के। हमारी ऊपर वाली किराएदार है ना खुशी, तो उसका ग्रोसरी का सामान आना है अभी, तो बाहर खड़ा ग्रोसरी वाला, क्योंकि वो ऑफिस चलेगी। बोली मेरे को तो, मैं तो शाम को आऊंगी तो पैसे देगी, बोली तू ले लेना ग्रोसरी का सामान। हाँ भैया खुशी, हाँ ऑर्डर, हाँ लो इसमें डालते।
तो खुशी का सारा सामान मैंने एक थैले में डलवा लिया है और जब वो आएगी अपना थैला ही उठा ले जाएगी, एक एक करके सामान नहीं ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही करते हैं जो मतलब ऑफिसों में बिजी रहते हैं, जिसके पास सामान खरीदने का टाइम नहीं हुआ अपना ऑनलाइन बुक कर देते हैं सामान, और सामान सारा ग्रोसरी का घर पे ही आ जाता है। हम भी जब थोड़ा मोड़ा सामान मंगवाना हो ना तो जो पैटों से मंगा लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा सामान लाना हो ना तो खुद ही जाके लाते हैं। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।